आज के लिए हमारा जो टॉपिक रहेगा बीपीएससी से संबंधित वो है मुंडा विद्रोह। ये हॉट टॉपिक रहता है हमेशा और इसके बारे में जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है, जीएस 1 में ये काम आएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके लिए पहले से शॉर्ट नोट अपना एक तैयार कर रखा है। उस शॉर्ट नोट के अकॉर्डिंग जो है पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझेंगे और आगे आपको किस प्रकार से इस टॉपिक के अंतर्गत अपना जो है मटेरियल मजबूत करना है, अपना कंटेंट मजबूत करना है, कॉपी का वजन बढ़ाना है, ठीक है? तो यहाँ पर आप इसका प्रयोग करेंगे। इस नोट्स की मदद से आप कर सकते हैं। इनके बारे में पहले बेसिक जानकारी जो कि आपको भूमिका में डालनी होगी। तो जन्म इनका हुआ था 15 नवंबर 1875, समय है, और पिता का नाम था सुगना मुंडा, माता का नाम करमी। इनका जो उपनाम था वो था देवा। उसके बाद ये जो जगह जहाँ पे रहते थे उस एरिया को कहते थे, उस पर्टिकुलर एरिया को कहते थे दामने को। दामने को जो है खुद में ये झारखंड का एक पार्ट है। सबसे प्रमुख बात जो इस टॉपिक में आपको समझ में आएगी, वो जो क्वेश्चन पूछते हैं कि उलगुलान मुंडा के तत्कालिक प्रभाव या फिर इसके आने वाले आगामी प्रभाव क्या थे, मतलब समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा या भारत इससे क्या सीख सकता है, किस प्रकार से आगे इस मुंडा विद्रोह का जो है प्रयोग करेंगे। इसमें आपको आंदोलन के कारण को आपको देखना होगा, क्योंकि यही जो है आपका की पॉइंट्स है और इसको समझ करके आप पूरा कॉपी में कंटेंट फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहला आंदोलन का कारण है सामूहिक खेती जो वो लोग कर रहे थे, जिसको खुदकुटी प्रथा कहते हैं, उसको हटा करके जमींदारी व्यवस्था लाना। तो जमींदारी व्यवस्था जब लाई गई तो इनकी खुदकुटी प्रथा जो है वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित हुई और उसको हटाना पड़ा जबरदस्ती, जिसके वजह से ये पहला कारण आपको दिखेगा। दूसरा, भू राजस्व का अनियंत्रित तरीके से बढ़ाना। 50 से लेकर के 50 से 500% तक भू राजस्व यहाँ पर दर आपको दिखेगी बढ़ते हुए, जो कि यहाँ पर मुख्य कारण रहेगा, एक प्रमुख कारणों में से रहेगा एक विद्रोह का। उसके बाद जंगल के प्रयोग से वंचित किया गया। तो जंगल इनका अपना एक संसाधन का एक रास्ता था, जीविकापार्जन का एक रास्ता था, जीवन जीने का एक इनका तरीका था, जीवन जीने के लिए वहां से चीजें मिलती थी। लेकिन इस पर जो है इनका विरोध, इनका जो वहां पर कब्जा होता था, या फिर बोल सकते हैं कि इनका जो नियंत्रण होता था, वो नियंत्रण हटा करके अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया और अपने तरीके से इसका प्रयोग करने लगे। ये भी एक कारण है। उसके बाद जमीनों को दान स्वरूप और भेंट किए जाने लगा, जो कि ब्राह्मणों को दिया जाता था। तो जो ब्राह्मण होते थे उस एरिया के या आगे पीछे एरिया के, तो उनको जो है जमीनों को दान स्वरूप दिया जाता था, जो कि गलत बात थी, क्योंकि ये जमीन किसकी थी? ये जमीन थी मुंडाओं की। आगे चल करके हिंदू राजाओं द्वारा शांति भंग करने की भी यहाँ पर कोशिश की गई है, क्योंकि हिंदू राजा ही थे जो अंग्रेजों से जाकर के मिले हुए थे और इनके मदद से ही इनके जमीनों पर कब्जा किया जा रहा था। उसके बाद एक शब्द आएगा जो कि आप लोग जी परिचित होंगे उससे, दिकू। दिकू का मतलब होता है बाहरी लोग। इन बाहरी लोगों के वजह से, इन बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के वजह से भी यहाँ पर एक बड़ी आपको कारण दिखेगी, जिसके वजह से जो है ये विद्रोह पनपा। उसके बाद 1806 का समय आता है। उस समय वहां के जो दुकानदार या फिर जो सेठ जी हुआ करते थे, उनके माध्यम से, ठीक है, उनके माध्यम से पुलिस शक्ति देना, मतलब उनको पुलिस शक्ति दे देना। दुकानदारों को अगर हाथ में आप बोलेंगे कि आप पुलिसिया शक्ति प्रयोग करके मुंडाओं पर अतिक्रमण कर सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक सम्मान की, मतलब अपमान की बात होगी मुंडाओं के लिए। इसी वजह से यहाँ पर एक कारण आपको समझ में आ रहा है कि पुलिसों ने क्या किया, अपनी शक्ति दुकानदारों को दे दी ताकि उन पर शोषण किया जा सके। उसके बाद जो इन पे बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट दिखेगा आपको, धर्म परिवर्तन, वो भी जबरन तरीके से। धर्म परिवर्तन वो भी जबरन तरीके से, तो ये भी आधार बना कारण का। उसके बाद 1886 से 87 ईस्वी में मुंडाओं को जो है असमर्थन, मतलब इसमें जो है सॉरी, ईसाई द्वारा जो है मुंडाओं का असमर्थन करना शुरू हो गया। मतलब ईसाई जो लोग बन चुके थे वो अपने आप धर्म छोड़ने भी लगे, ठीक है, और जो लोग बनना चाह रहे थे उसका विरोध भी किया गया। तो ईसाई धर्म का यहाँ पर से पूरा बिजोड़ यहाँ पर आपको दिखेगा कि विद्रोह चालू हो गया। ईसाई धर्म के बारे में थोड़ा समझ लेंगे कि 1813 का समय था और इसी समय आया था ईसाई। ईसाई जो है ईसाई धर्म प्रचार करने हेतु यहाँ पर भारत में आ सकते थे, ऐसा प्रायोजन यहाँ पर किया गया था। चलिए, उसके बाद आंदोलन का उद्देश्य क्या था?
उद्देश्य पे बात करेंगे। प्रकृति अलग होती है, ठीक है, प्रकृति और उद्देश्य लगभग सेम चीजें हैं। प्रकृति थोड़ा सा अलग हो जाता है, उद्देश्य को थोड़ा समझेंगे और प्रकृति को समझेंगे। उद्देश्य में है भूमि वापसी लेना मकसद था। दूसरा, ब्रिटिश शासन की समाप्ति, ये दूसरा प्रमुख इनका आंदोलन का महत्व था, उद्देश्य था। दीकुओं को भगाना, उसके बाद धार्मिक सुधार लाना, उसके बाद आदर्श राज्य की स्थापना करना, लास्ट में सामाजिक कुरीतियों की मुक्ति। आपको जो पॉइंट लगता है कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अपने अपने हिसाब से अपने अपने नोट्स में ऐड करते जाइएगा। आंदोलन की प्रकृति क्या हो सकती है, इस प्रकृति पर डेडिकेटेड सवाल आ सकता है कि आंदोलन की प्रकृति को समझाएं, साथ में इसके प्रभाव की आलोचनात्मक या फिर सकारात्मक व्याख्या कीजिए। ठीक है, आलोचनात्मक भी क्वेश्चन आता है, इसलिए आलोचना वाला बिंदु भी समझेंगे। आंदोलन की प्रकृति क्या थी? सबसे पहले स्थानीय व जनजाति, दूसरी उपनिवेश विरोधी, तीसरी सामाजिक धार्मिक प्रकृति जिसमें सिंह बोंगा की पूजा, ये आप समझ सकते हैं कि सिंह बोंगा नाम का एक इनका जो है एक कुछ बनाया गया था और उसकी पूजा की जाती थी। उसके बाद हिंसक, उसके बाद शोषण विरोधी, राष्ट्रवादी, सुधारवादी, मसीहावादी। तो इन सब चीजों को आप ऐड करके बता सकेंगे कि प्रकृति कैसी थी मुंडा विद्रोह की। उसके बाद परिणाम क्या हुआ, सबका परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम को आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये फैक्ट है। यहाँ पर परिणाम किस प्रकार से हुआ? सबसे पहले 1903 में काश्तकारी संशोधन एक्ट लाया गया जिसमें खुदकुटी व्यवस्था को अपनाया गया फिर से, जिसको हम सामूहिक खेती बोलते थे। उसके बाद 1905 में खुटी नाम का जो जगह है, खुदकुटी यानी कि खुटी नाम का जो जगह है, गुमला, ये दो जगह थे, वहां पर अनुमंडल बनाने की बात की गई। तीसरा, बेगारी से मुक्ति मिली। चौथा, जमीन का सर्वे स्टार्ट हुआ, किसका कौन सा जमीन है उसकी सर्वे स्टार्ट हो गई। उसके बाद एक मिनट, उसके बाद आपको अनुमंडल की भी स्थापना की गई है, बेगारी से मुक्ति हुई है, जमीन का सर्वे हुआ है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से जमीन वापसी भी 1908 में हो गई। उसके बाद शराबखोरी, अशिक्षा, बलि प्रथा, बहुदेववाद, इन सब का भी उन्मूलन किया गया। लास्ट में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में मार्गदर्शन का रूप ये धारण करता है या काम करता है मार्गदर्शन का। चलिए, इस प्रकार से आप परिणाम को यहाँ पर समझा पाएंगे, कॉपी में लिख पाएंगे। कुछ चीजें जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट थोड़ी सी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। जैसे ये नोट वाला एरिया देखिएगा, इसमें लिखा है अबुआ राज एतेजना, महारानी राज टुंडुजना। ये सब अगर आप अपने कॉपी में लिखते हैं तो आपकी कॉपी की जो है यहाँ पर वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या होता है? रानी का राज्य खत्म, हमारा राज्य शुरू। रानी का राज्य खत्म, हमारा राज्य शुरू। अब देखिए, बिरसा मुंडा इस आंदोलन से प्रभावित होकर के कुछ मूवीज, कुछ बुक्स, ये सभी बनाए गए हैं। कुछ मूवीज का नाम देख लीजिए, द ब्लैक आयरन, और ये किसके द्वारा बनाया गया? बाय राजेश मिश्रा, द ब्लैक आयरन। उसके बाद गांधी बिफोर गांधी करके एक बुक आई बाय दुर्रानी, ठीक है, इशफाक या इस्माइल दुर्रानी, इकबाल दुर्रानी, सॉरी, इकबाल दुर्रानी के नाम से। एक यहाँ पर आप कोटेशन यूज कर सकते हैं। कोटेशन क्या है? कोटेशन है, जो लोग शांतिपूर्ण क्रांति को असंभव बना देते हैं वे हिंसक क्रांति को अपरिहार्य बना देते हैं। ये कोटेशन आपका यूज हो सकता है आलोचना वाले क्वेश्चन में। आप आलोचनात्मक क्वेश्चन में इसको डाल सकते हैं। चलिए, इस प्रकार से जो है आज का टॉपिक समाप्त होता है और आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे रिवीजन कर सकते हैं और अपने 17वीं बीपीएससी के लिए जो है अपना काम, मतलब कि अपने कंटेंट को मजबूत कर सकते हैं ताकि परिणाम बेहतर हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और तभी तक सब कोई पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए ताकि परिणाम अच्छा आ सके। थैंक यू।